आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रज्जीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब क्या इन लोगों को अल्लाह के धर्म के सिवा किसी और धर्म की तलब है? हालांकि आकाशों आकाशों और धरती में जो कोई भी है स्वेच्छापूर्वक या विवश होकर उसी के आगे झुका हुआ है और उसी की ओर सबको लौटना है। माने यहाँ उस काफिर मुश्रिक और मुनाफिकों को कहा जाता है और नाम के मुसलमानों को कहा जाता है कि अब क्या इन लोगों को अल्लाह के धर्म के सिवा, अल्लाह का जो धर्म है सेलेक्टेड, अल्लाह की तरफ से धर्म दीन इस्लाम, तो दीन इस्लाम के सिवा और धर्म की तलब है। माने अपने नफ्स की मर्जी से चलना चाहता है। हालांकि आकाश और धरती में जो कोई भी है, जो कोई भी है स्वेच्छापूर्वक या विवश होकर उसी के आगे झुका हुआ है। माने अल्लाह के सामने सब झुका हुआ है। सारा विश्व ब्रह्मांड, प्लैनेट्स, स्टार्स, हर सृष्टि अल्लाह का हुक्म से चलता है। सूर्य को जो है, सूर्य, उसको जिस डायरेक्शन पे अल्लाह ताला दिखा दिया उसी रास्ते पे चलता है। और अपना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटी के जरिए सब कुछ अल्लाह के हुक्म से थमे हुए हैं। ये सब अल्लाह ही कंट्रोल करता है, सब ग्रेविटी के नाम से। तो चांद, सूरज, ग्रह, उपग्रह सब मुसलमान है, माने मुस्लिम, अल्लाह के सामने सरेंडर है, अल्लाह का हुक्म मानता है। और एक इंसान ही है और जिन्नात जो अल्लाह का नाफरमानी करता है। सब मुसलमान है, एक सिर्फ इंसानी मुसलमान नहीं, बाकी भेड़ बकरी सब मुसलमान है, सब अल्लाह का इताअत करता है, अल्लाह का हुक्म मानता है। तो वही कहा गया कि क्या ये लोग अल्लाह के धर्म के सिवा किसी और थ्योरी और मतवाद और इच्छाओं का पालन करना चाहता है? तो आकाश और धरती में, सारा विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कोई सृष्टि नहीं, सिर्फ जिन और इंसान को छोड़ के, जो अल्लाह का इताअत, अल्लाह का हुक्म ना मानता हो। जिन और इंसान छोड़कर सब के सब सृष्टि, हर चीज अल्लाह का हुक्म मानता है, अल्लाह का आदेश पालन करता है, सिर्फ इंसान और जिन को छोड़कर। और वो स्वेच्छा से, खुद के इच्छा से अल्लाह का हुक्म मानता है और उसी की ओर सबको लौटना है। खुद का इच्छा हो या विवश हो, उसी के आगे झुका हुआ है और अल्लाह के सामने झुका हुआ है और उसी के आगे सबको लौटना है। माने अल्लाह के सामने सबको रिटर्न जाना है कयामत के दिन। कहो, हम तो अल्लाह और उस चीज पर ईमान लाए जो हम पर उतरी है और जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और याकूब और उनकी संतान पर उतरी,
उस पर भी, और जो मूसा और ईसा और दूसरे पैगंबरों को उनके रब की ओर से प्रदान हुई, उस पर भी हम ईमान रखते हैं। माने यहाँ अल्लाह ताला ने उनकी नबी से कहा कि कहो इन लोगों से कि हम तो अल्लाह पर और उस चीज पर ईमान लाए जो हम पर उतरी है, माने कुरान शरीफ पर, और जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और याकूब, माने ये सारे पैगंबर पर और उनके संतान पर उतरी, माने जो किताब का हुक्म अहकाम आदेश निषेध उतरी उस पर भी, और जो मूसा और ईसा और दूसरे पैगंबरों पर उनके रब की ओर से प्रदान की, माने उस पर भी हम ईमान रखते हैं, माने यकीन रखते हैं, करते हैं। वो सब किताब पर विश्वास ये है कि वो सब अल्लाह का ही किताब था, अल्लाह के तरफ से। हम उनके बीच अंतर नहीं करते, और ना हम उसी के हम और हम उसी के आज्ञाकारी है। माने ये लोग के बीच अंतर नहीं करते, माने ऐसा नहीं कि यहूदी और ईसाई की तरह, कि यहूदी जैसा मूसा अलैहिस्सलाम को मानता है और ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, ये लोग की भी तरह नहीं। और ईसाई जैसा ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है और उसमें शिर्क करता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकार कर दिया, झूठा नबी समझता है, झूठा नबी मानता है, और कुरान को भी झूठ झूठ मानता है। तो ये ऐसे लोग की तरह भी हम लोग नहीं, हम उनके बीच अंतर नहीं करते, माने सब अल्लाह के नबी रसूल थे, और सब, और हम उसी के आज्ञाकारी हैं, माने अल्लाह के बात मानने वाले हैं। जो इस्लाम इस आज्ञा पालन के अतिरिक्त कोई और धर्म चाहेगा तो उसकी ओर से कुछ भी स्वीकार ना किया जाएगा। माने रुकिए, ये जो बात कही अल्लाह ताला ने, जो इस्लाम के अतिरिक्त कोई और धर्म चाहेगा तो उसकी ओर से कुछ भी स्वीकार ना किया जाएगा। ये पॉइंट बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ अल्लाह ताला एक ऐसा गहरा बात बोला है कि मुसलमानों में ऐसा मुसलमान है ज्यादातर, अपने दीन इस्लाम में जो कहा गया वो सब नहीं करते, जो मना किया वो काम करते हैं। और जो गैर मुस्लिम है, हिंदू हो ईसाई हो, ये लोग का जो अनुष्ठान होता है उसमें शिरकत करता है, और हिंदुओं का देव देवी में जो प्रसाद भोग देता है वो खाता है। जो कुरान पाक में अल्लाह ताला कह दिया कि 4 चीज खाना हराम है ए मुसलमानों तुम पर। एक लहू, रक्त, ब्लड, और दूसरा मरा हुआ जानवर का गोश्त, और तीसरा खिंजीर, सुअर, और चौथा वो जानवर या वो फल मूल जो गैरुल्लाह के नाम पर उत्सर्ग किया गया, माना जिस ऐसे जानवर जैसे बलि देता है ना काली पूजा में, अल्लाह का नाम नहीं लेकर वो बुत के सामने बलि देता है, वो जानवर का गोश्त, या उस मूर्ति के सामने जो भोग चढ़ाता है प्रसाद, और वो सब प्रसाद बांटता है लोगों में, वो नहीं, वो खाना हराम है। ये 4 चीज खाना हराम है। तो वो लोग का जो ये होता है, गैर मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, जब ये आते हैं क्या कहते हैं, क्रिसमस,
तो क्रिसमस, असल में ईसाई तो शैतान का पुजारी है, शैतान को पूजा करता है। तो क्रिसमस वो ईसा अलैहिस्सलाम के जन्मदिन नहीं, उस दिन वो लोग का ये अकीदा है, ये सोच है कि इस दिन अल्लाह ने नाउजुबिल्ला एक बेटा जन्म दिया। ये सोच के ऊपर वो लोग खुशियां मनाते हैं। और मुसलमान जो है वो उधर उसमें जाकर वो लोग का चर्च में, गिरजा में जमा होकर वो जो केक बांटता है वो केक खाता है और घर पे भी लेके आता है। और इधर हिंदू मूर्ति के सामने जो प्रसाद बांटता है, मुसलमान शौक से जाता है, पूजा घूमता है और प्रसाद खाता है। तो अपने दीन इस्लाम में जो मना किया वो नहीं मानता है, इंजॉय करता है। वो लोग का जो ये माने फेस्टिवल, उसमें शिरकत करता है, शामिल होता है और इंजॉय करता है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कहा कहा कि जो इस्लाम को अतिरिक्त माने इस्लाम को छोड़कर किसी और धर्म को चाहेगा, मुंह से नहीं काम से देखा जाता है कि ये इस्लाम को पसंद नहीं करता। अगर इस्लाम को पसंद करता और इस्लाम को मानता तो ये गैर मुस्लिम का जो फेस्टिवल होता है, उत्सव होता है, उसमें नहीं जाता। लेकिन ये इस्लाम में मुसलमान घराने में पैदा हुआ, मुस्लिम, अब्दुल्ला, अब्दुल रहीम, अब्दुल कय्यूम, अब्दुल रज्जाक ऐसा नाम है। और मुस्लिम बहनों का फातिमा ऐसा नाम है, आयशा। तो नाम के मुसलमान और काम हिंदुओं के साथ मिलना जुलना, मतलब वो लोग का फेस्टिवल में शामिल होना, वो लोग के अकीदे के तौर पर चलना। तो अल्लाह ताला कहा गया कि ये इसे कुछ भी स्वीकार ना किया जाएगा। माने वो ऐसे मुसलमान मुनाफिक है, ऐसे मुसलमान जो नेक अमल करेगा, नेक काम करेगा, उसका आखिरत में कोई बदला नहीं है अगर तौबा ना करे। तौबा करे तो अल्लाह ताला माफ करेगा, खुद को सुधार लेगा। खुद को अगर सुधार लेगा, तौबा करेगा, खुद को सुधार लेगा और जो गुनाह किया था उस पर शर्मिंदा होगा और अल्लाह से वादा करेगा कि आइंदा ऐसा नहीं करेगा। अगर ऐसा करे कि अल्लाह से तौबा करे और खुद को सुधार ले, आइंदा ऐसा काम ना करे, पिछला जो हुआ उससे शर्मिंदा हो, तो अल्लाह उसको माफ कर देगा, उसका तौबा कबूल करेगा, उसका पिछला गुनाह मिटा देगा। अगर वो ऐसा ना करेगा, इसी अकीदे पर रहेगा कि अल्लाह, भगवान सब एक है, ये बात एक साइड में देखा जाए, एक पहलू में तो सब लोग सच बात बोलता है कि अल्लाह, भगवान, गॉड एक ही है। हाँ, सबका सृष्टिकर्ता एक ही है। लेकिन ये हकीकत बात है, सब एक सृष्टिकर्ता जो है, एक मालिक। कल गाड़ी में, गाड़ी के कोई कोई गाड़ी में, कुछ कुछ गाड़ी में पीछे लिखा रहता है ना कि सबका मालिक एक है। ये बात हकीकत बात है कि सबका मालिक एक ही है। लेकिन सब एक ही मालिक को नहीं मानता। कोई अपना खुद का मन गढ़ा मालिक बनाया, किसी मूर्ति के सामने उसको पूजता है। कोई ईसा अलैहिस्सलाम को नाउजुबिल्लाह अल्लाह का बेटा बना दिया, उसको पूजता है। मुसलमान कब्र को पूजता है, कब्र पूजा करता है, कब्र से मुर्दे से मांगता है। जो काम अल्लाह से काम करना चाहिए, जो काम, जो दुआ अल्लाह से मांगना चाहिए, कब्र के वसीले से है। तो शिर्क
सभी करता है, सिर्फ गिने चुने चंद लोगों को छोड़कर 97% या 96% कहा जाए शिर्क करता है दुनिया के लोगों में। तो ये वही कहा गया कि जो मुनाफिक इस्लाम का लिबादा उड़े हुए, माने मुसलमान घराने में पैदा हो मुसलमान, अगर हिंदू के आचार अनुष्ठान में शिरकत करे, उसमें शामिल हो, उसको अच्छा समझे, तो ये लोग जो नेक काम करेगा उसको अल्लाह ताला कुछ भी बदला नहीं देगा आखिरत में, दुनिया में ही उसका बदला मिलेगा, दुनिया में ही उसका फल मिलेगा। और परलोक में वो घाटा उठाने वालों में से होगा, माने ऐसे लोग कयामत के दिन घाटे उठाने वाले हैं, माने जो ऐसे लोग जो खुद को नुकसान किया वो लोग में ये लोग शामिल होगा। कौन लोग? जो काफिर, मुशरिक और एथियस्ट हैं, जो अल्लाह को डिनाई कर दिया, इनकार किया, ऐसे लोगों में से होगा जो घाटे में होगा, माने नुकसान में होगा। अल्लाह उन लोगों को कैसे मार के दिखाएगा जिन्होंने अपने ईमान के पश्चात अधर्म और इनकार की नीति अपनाई, जबकि वो स्वयं इस बात की गवाही दे चुके हैं कि ये पैगंबर सच्चा है और इनके पास स्पष्ट निशानियां भी आ चुकी है। माने अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह उन लोगों को, किन लोगों को? जिन लोगों ने दिवाली के मौके पर अपने घर पर, मुसलमान नाम है, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल कय्यूम है, मुसलमान है, खुद को मुसलमान कहता है, और दिवाली के मौके पर जब दिवाली आता है तो अपने घर में भी लाइटिंग जलाता है, अपने घर में भी पटाखा फोड़ता है। होली आता है और खुद भी होली त्योहार पालन करता है, होली उत्सव, फेस्टिवल पालन करता है। तो ये जो शनाख्ती कार्ड होता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, और क्या कहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, उसमें नाम लिखा है अब्दुल रहीम, अब्दुल कयूम, ये मैंने देखे, कोई पढ़ेगा तो कहेगा मुसलमान है। वो उसी हद तक वो मुसलमान है अल्लाह के नजर में, वो उसी हद तक मुसलमान है जो कार्ड में लिखा गया अब्दुल, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, उसी हद तक मुसलमान है। अल्लाह के नजर में वो काफिर है। ऐसे सोच, ऐसे विचार, ऐसे कॉन्सेप्ट रखने वाला। तो अल्लाह वही कहा कि उन लोगों को कैसे मार के दिखाएगा, माने कैसे अल्लाह सीधा सच्चा उजाला रास्ता दिखाएगा, अल्लाह का रास्ता दिखाएगा, जिन्होंने ईमान के पश्चात, माने अल्लाह के ऊपर ईमान लाया, अल्लाह के ऊपर विश्वास रखा, विश्वास रखने के बाद अधर्म, जो अधर्म है, अन्याय है, अपराध है, और इनकार की नीति अपनाई। अधर्म माने जो अंधे शैतान के रास्ते में है, उस रास्ते को, और इनकार की नीति माने अल्लाह को झूठ समझा, अल्लाह की किताब कुरान पाक को झूठ समझा। कुरान पाक में लिखा है कि कुरान पाक में लिखा है कि अल्लाह अल्लाह कयामत के दिन जिसका अकीदा सच्चा होगा, जिसका अल्लाह के बारे में सोच, चिंताधारा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अच्छा होगा, ने पॉजिटिव होगा, कयामत के दिन उसका अकीदा, उसका सोच ही उसको या
नफा पहुंचाएगा, बेनिफिट पहुंचाएगा, उपकार देगा, लाभ देगा। लेकिन जो इनकार की नीति अपनाई, कैसे इनकार? अपने मुंह से नहीं, अपने करतूत से, अपने कर्म से, अपने कामकाज से समझा दिया कि कब्र, हशर, कयामत के दिन ये कुछ नहीं है। अगर उसको यकीन होता कि अल्लाह का कलाम कुरान सच्चा है और कुरान का बात सच्चा है, तो वो कभी भी क्रिसमस जो है, जो जिस ईसाई का अकीदा है कि अल्लाह ने बेटा जन्म दिया, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे अकीदे लोगों के साथ कभी भी वो लोग के सामने नहीं जाता, वो लोग के फेस्टिवल में शिरकत नहीं करता, माने वो लोग के फेस्टिवल में शामिल नहीं होता, और वो उस हिंदू के उत्सव में भी शामिल नहीं होता जो अल्लाह को छोड़कर मूर्ति को पूजा करता है, और उस मुर्दे की कब्र में भी नहीं जाता, कब्र को पूजा नहीं करता, जो मरा हुआ पड़ा हुआ है, जो अपना नफा नहीं, अपना खुद का फायदा नहीं पहुंचा सकता और दूसरे का फायदा क्या पहुंचेगा, उस कब्र के मुर्दे से भी दुआ नहीं करता। तो जो ऐसे काम करता है वो काम से ही बता देता है कि ये इनकार की नीति अपनाई है, जबकि वो स्वयं इस बात की गवाही दे चुके कि पैगंबर सच्चा है, माने अल्लाह के रसूल और नबी लोग सच्चा है, और उसके पास स्पष्ट निशानियां भी आ चुकी, माने स्पष्ट निशानी मतलब उसके पास अल्लाह का सच्चा किताब कुरान पाक आ गया है। अल्लाह अत्याचारी लोगों को मार्ग नहीं दिखाया करता, माने अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, जो गैर मुस्लिम के उत्सव को पालन करता है, तो ऐसे मुनाफिक लोगों को अल्लाह ताला सच्चा रास्ता दिखाया नहीं करते, उसको उसके हाल पर छोड़ देता है।